बाबा कहते हैं यह जो हैप्पीनेस है, प्यार है, खुशी है, यह आत्मा का नेचुरल नेचर है। बाबा ने कहा है आत्मा कैसे हेट्रेड को प्यार में कन्वर्ट कर सकती है, कैसे क्रोध के रूप को शांति में कन्वर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि क्रोध भी मेरा ही अंश है। जब मैं आत्मा सीमित थॉट को अपना चोला बना लेती हूँ, अपने आप को सीमित थॉट से मैं आत्मा जब अपने आप को हद के थॉट में जब देखती हूँ तो वह प्यार हेट्रेड में बदल जाता है, डिसलाइक में बदल जाता है। मैं आत्मा विकारों के परिवर्तन में बदल जाती हूँ। मैं आत्मा जब खुशी को, हैप्पीनेस को हद के संकल्प के दृष्टिकोण से, चश्मे से देखती हूँ तो मेरा बेहद का हैप्पीनेस कैसे दिखता है। हद की या टेम्पररी खुशी या भय उसका रूप ले लेता है। सब कुछ आत्मा पर ही है, पर आत्मा का हद का रूप है। यह आत्मा का बेहद का रूप हद का रूप बन जाता है। आत्मा का जो अपना बेहद का स्वरूप था, वह हद के मन के संकल्प के द्वारा, फीलिंग के द्वारा जब अपने आप को देखती है तो उसको ऐसे लगता है जैसे मैं नफरत हूँ। अगर वह हेट भी कर रही है तो क्यों हेट कर रहा है? हिटलर ने क्यों हेट किया? स्वाति ने किसी को ज़्यादा प्यार, किसी को कम प्यार क्यों किया? क्यों? क्योंकि वह आइडेंटिटी भी नहीं है। वह क्या था? वह इल्यूजुअल था, भ्रम था। मैंने यह हद का भ्रम यह समझ लिया कि यह हद का मैं हूँ, बेहद का मैं नहीं हूँ। बस यही। बस यहाँ पर एक थॉट ही था, एक संकल्प ही था। कुछ था या नहीं था, पर वहाँ मैंने अपने आप को यह समझकर चल रही थी, उसका स्वरूप बनकर, जो कि हद का स्वरूप मुझे दिख रहा था।
जैसे बड़ी बॉल का हवा निकालो तो फुस हो जाता है, छोटा बन जाता है, तो वैसे ही आत्मा भी वह जो पावरफुल बिंग है उसकी जैसे हवा निकाल दे संकल्प ने। संकल्प से अपनी पहचान बनाकर जैसे कि मैं फुस हो गई। हेट्रेट यह प्यार का संकीर्ण रूप है, खुशी का संकीर्ण रूप नाखुश, उदासी। इसीलिए यह चीज हम हद में ढूंढते हैं। इसीलिए बाबा हमें बोल रहे हैं, जो तुम हो उसको अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो वह सुकड़े हुए बॉल जैसे हो जाएगा। ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम जो सोर्स हो, सोर्स ऑफ अविनाशी शक्ति, बस तुम अपने अटेंशन मेरे में ले आकर तुम मुझे याद करो, बस तुम मुझे याद करो। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं और हमको अपना परिचय देकर जैसे आत्मा की स्मृति स्वरूप की स्थिति में बिठाते हैं और परमात्मा के याद में बिठाते हैं। तो यह याद जैसे कि वृक्ष है, उसका बीज परमात्मा है, ऐसे ही सारे विश्व का पिता परमात्मा उसके याद में जब बैठते हैं, यथार्थ याद में, तो वहाँ बृहस्पति की दशा होती है, अविनाशी सुख की दशा होती है। तो बाबा कहता बच्चे सदा इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों का त्याग करके अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चित आत्मा बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपिकाओं से पूछो, उनकी खुशी कभी भी कम गुम नहीं हो सकती। बाबा कहता बच्चे, जो यथार्थ संबंध है, निज संबंध है, भक्ति मार्ग में हमने कहा तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घने रे। अब जबकि परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो अपने सर्व संबंध परमात्मा के साथ जब हम जोड़ते हैं, मात पिता बंधु सखा सहायक स्वामी और देह के सब संबंधों का त्याग करते हैं, तो ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चित आत्मा की बुद्धि, जैसे कि बृहस्पति की दशा है, कहता बाबा कहता उनका ही सुख का गायन है, उनका अतीन्द्रिय सुख है।
इसीलिए उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। बाबा हम बच्चों को अपनी अवस्था श्रेष्ठ करने के लिए एक अभ्यास देते हैं। अपनी चेकिंग आप ही करो, अपना कल्याण आप ही करो। उसके लिए एक डेली डायरी रखो जिसमें ज्ञान योग का चार्ट हो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों का रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। परमात्मा के साथ यहाँ एक्सचेंज का व्यापार है, तेरा मेरा मेरा तेरा, जो कि मेरा पुराना हो गया है और अभी के वक्त में इसको परमात्मा को देने से ही फायदा है, क्योंकि यह शरीर और मन को मैं चला नहीं सकती। इसीलिए अगर मैं परमात्मा को देती हूँ तो वहाँ यह एक्सचेंज ऑफर, इसके रिटर्न में मुझे 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। तो बाबा कहता है यह एक्सचेंज व्यापार कौन कर सकते हैं? जो निश्चय बुद्धि है, वही अपना कल्याण कर सकते हैं, कहता बाबा। वरदान है खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने या दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए जैसे चेहरे की खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की भी झलक दिखाई दे। बाबा कहता बच्चे, जैसे हर शक्ति का अपना ही एक स्वरूप है, जैसे ज्ञान दान करने से खुशी बढ़ती है, ऐसे शक्ति स्वरूप बनने से विघ्न जीत बन जाते हो। विघ्न आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो जैसे खुशी आपके चेहरे से दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की भी झलक आपके चेहरे से दिखाई दे, कहता बाबा। स्लोगन है परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। तेरे प्यार में ओ बाबा मेरे बदला ये जहान, तुमसे बढ़कर कुछ ना बाबा, तुम ही मेरे प्राण। तेरे प्यार में ओ बाबा मेरे बदला ये जहां, तुमसे बढ़कर कुछ ना बाबा, तुम ही मेरे प्राण। इस दुनिया को छोड़ के बाबा तेरे संग ही जाना, इस दुनिया को छोड़ के बाबा तेरे संग ही जाना। भूल गए थे घर को अपने जाकर उसे सजाना, भूल गए थे घर को अपने जाकर उसे सजाना। मात पिता तू सब कुछ बाबा, तू मेरा संसार। तेरे प्यार में ओ बाबा मेरे बदला ये जहान, तुमसे बढ़कर कुछ ना बाबा, तुम
ही मेरे प्राण। तेरी राहों पर चल के बाबा मंजिल को है पाना। तेरी राहों पर चल के बाबा मंजिल को है पाना। तेरे प्रेम का रंग लगा कर तुम जैसा बन जाना। तेरे प्रेम का रंग लगा कर तुम जैसा बन जाना। तेरी याद में हर पल जीना ये मेरा अरमान। तेरे प्यार में ओ बाबा मेरे बदला ये जहां। तुमसे बढ़कर कुछ ना बाबा, तुम ही मेरे प्राण।